डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं जेनेटिक्स के टॉप 60 एमसीक्यू और ये एमसीक्यू होने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो चलिए हम देखते हैं ये एमसीक्यू और डिस्कस करते हैं देखते हैं क्या होती है उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो आप इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है इफ़ द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब आपको दिया है जीनोटाइप दिया है, आपको पूछा है गैमीट कितना बनेगा। तो देखिए जीनोटाइप है आपका ये कैपिटल स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। तो यहाँ पे 3 हेट्रोजाइगोट कंडीशन है, ठीक है, 3 हेट्रोजाइगोट, तो 2 के पावर n से निकलता है आपका गैमीट। तो 2 के पावर n करेंगे तो 2 के पावर 3 बराबर 8 आएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे 8 गैमीट इज द राइट आंसर, तो 3 इज द राइट आंसर हियर। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच लॉ ऑफ मेंडल इज स्टिल यूनिवर्सल इन नेचर। तो देखिए मेंडल ने जितने भी लॉ दिए हैं उनका कोई ना कोई एक्सेप्शन है, जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस का इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लिंकेज है एक्सेप्शन, ठीक है। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक ऐसा मेंडल का लॉ है, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसका आज तक कोई एक्सेप्शन नहीं है, हर जगह ये फॉलो होता है। तो यही 3 होगा इसका राइट आंसर। अगला चलते हैं। अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म विच पेयर ऑफ कैरेक्टर इज शोइंग डोमिनेंस। तो देखिए डोमिनेंस कौन सा कैरेक्टर है, तो देखिए मेंडल के हिसाब से जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो है ग्रीन पोड और एक्जियल पोजीशन ऑफ फ्लावर, ठीक है। ग्रीन पोड और एक्जियल पोजीशन ऑफ फ्लावर जो है, देखिए जैसे जो येलो पोड है वो रिसेसिव कैरेक्टर है और जो टर्मिनल फ्लावर है वो रिसेसिव है, लेकिन ग्रीन पोड जो है वो डोमिनेंट है और एक्जियल वाला वो डोमिनेंट है। ओके, अगला क्वेश्चन है फिनोटाइप एंड ऑर्गेनिज्म इज ए रिजल्ट ऑफ। तो फिनोटाइप जो ऑर्गेनिज्म का है वो रिजल्ट होता है जीनोटाइप, उसका जीनोटाइप कैसा है और वो इन्वायरमेंट में कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। तो जीनोटाइप और इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन के कारण उसका फिनोटाइप, जैसे कि कहीं मान लीजिए ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, ये आपका हो गया सन, ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है तो यहाँ के इंसान जो हैं, ठीक है, यहाँ के इंसान काले काले रहेंगे, लेकिन जहाँ पे कम गर्मी पड़ती है वहाँ के इंसान गोरे गोरे रहेंगे। तो इनका जीनोटाइप भी, पॉलीजीन आप पढ़े होंगे, कम स्पेस कर रहा है ज़्यादा स्पेस कर रहा है, उस कारण से होता है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ गैमिट विल बी प्रोड्यूस। तो गैमिट के लिए हमने बता चुका है कि कैसे करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए एक हेट्रोजाइगोट कंडीशन है, 2 के पावर n माने कि 2 के पावर n, तो यहाँ पे 2 ही गैमिट बनेगा ही, ठीक है। हेट्रोजाइगोट से गैमिट निकालते हैं, आप पता कर लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आता है। जितने हेट्रोजाइगोट रहे 2 के पावर उसको लगा के, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दीजिए तो आपका गैमिट आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्व। तो टेस्ट क्रॉस जो होता है इवॉल्व करता है, देखिए ऑप्शन के जैसे टेस्ट क्रॉस जो होता है हेट्रोजाइगोट, जैसे कैपिटल वाई और जो रिसेसिव होता है स्मॉल वाई, तो ये होता है टेस्ट क्रॉस और इसका रेशियो आता है मोनोहाइब्रिड का 1:1। अगर यही डाई हाइब्रिड का रहे कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स, इसका अगर रहे, इसका रिसेसिव से करना रहे तो वो 1:1 आएगा। तो इसका ये राइट आंसर 3 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। इफ़ मेंडल एक्सपेरिमेंट विद गार्डन पी राउंड सीट से, मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस से है। तो देखिए ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हर क्वेश्चन में एक की पॉइंट होती है, तो हम की पॉइंट को बस पकड़ते हैं। ये पूछ रहा है ऐसा करेंगे तो क्या आएगा, तो मतलब सारा इससे करेंगे तो सारा जो होगा F1 में डोमिनेंट आएगा, ठीक है। राउंड सीट विद येलो कॉन्टिनेंट, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, एंड विंकल सीट मतलब दोनों, ठीक है। तो ये राइट आंसर इसका 4 होगा। अगला क्वेश्चन है इफ़ ए कलर ब्लाइंड ओमेन। तो कलर ब्लाइंड आपका ओमेन है, ठीक है। तो कलर ब्लाइंड ओमेन मतलब एक्स इसका दोनों मतलब अफेक्ट रहेगा, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे करते हैं, इसका दोनों अफेक्टेड है एक्स। मैरी नॉर्मल विजन मैन, मतलब इसको कुछ नहीं हुआ, ये मेल जो है ये सही है। उनका सन कैसा होगा, सन में वाई जाएगा और यहाँ से एक जाएगा, मतलब 50% चांस है कि वो सन सही होगा, 50% चांस है कि वो सन को अफेक्टेड होगा, मतलब 1/2 कलर ब्लाइंड 1/2 नॉर्मल। तो ये 2 वाला सही होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन इन विच मोड ऑफ इनहेरिटेंस डू यू
एक्सपेक्ट मोर मैटरनल इन्फ्लुएंस। तो मैटरनल इन्फ्लुएंस मतलब साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, mtDNA एंड cpDNA का रोल होता है, mtDNA और cpDNA का, तो साइटोप्लाज्मिक वाला सही होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। अ ह्यूमन मेल प्रोड्यूस स्पर्म विथ जीनोटाइप ए बी ए बी ए बी ए बी, मतलब इस कैपिटल ए। तो पूछ रहा है किससे होगा, मतलब 4 टाइप, यहाँ पे आपका जीनोटाइप दिया है, पूछ रहा है किस जीनोटाइप से चार टाइप का गैमिट बनेगा। तो देखिए इससे जो है वो बनेगा आपका 2 टाइप का। हेट्रोजाइगोट वाला देखेंगे ना, जहाँ पे 2 हेट्रोजाइगोट रहेगा उसी से बनेगा, तो 2 हेट्रोजाइगोट यहाँ पे है, तो यही राइट आंसर होगा, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन है, इन ए पी प्लांट से क्वेश्चन है, येलो सीड आर डोमिनेंट टू ग्रीन। ओके, ये तो बात सही है कि येलो जो होता है वो ग्रीन पे डोमिनेंट। इफ ए हेट्रोजाइगोट येलो सीड, मतलब मैं कह दूँ ये क्रॉस विथ ग्रीन सीड, मतलब ये, व्हाट इज द रेशियो ऑफ येलो एंड ग्रीन सीड वुड यू एक्सपेक्ट। तो 1:1 का कॉन्सेप्ट आएगा, मतलब 50:50, ठीक है, यही सही आंसर है, टेस्ट क्रॉस है ये। अगला क्वेश्चन है, इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर इन ह्यूमन एग्जाम्पल आप। तो स्किन कलर जो होता है ह्यूमन में वो होता है एग्जाम्पल पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। ओके, रेशियो क्या होता है आप बताइए कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है, 2 जीन कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई आर लोकेटेड वेरी क्लोज ऑन द क्रोमोसोमल लिंकेज मैप मेज अ प्लांट। मतलब कह रहा है कि कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है, बहुत ही पास लोकेटेड है ना, तो जब क्रॉस करेंगे कैपिटल आर स्मॉल, मतलब इन दोनों का क्रॉस, मतलब डोमिनेंट है रिसेसिव का, तो F2 में सेग्रीगेशन कैसा शो करेगा, मतलब कैसा आएगा, बहुत क्लोज है, बस एक देखिए यहाँ पे क्लोज की बात कर रहे हैं ना, तो क्लोज रहेगा तो ज़्यादा पेरेंटल टाइप, अगर दूर रहेगा तो क्रॉसिंग ओवर वाला प्रोडक्ट ज़्यादा, रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो हायर नंबर ऑफ पेरेंटल टाइप, मतलब क्लोज रहेगा तो वहाँ पे क्लासिंग ओवर उतना होगा नहीं, रिकॉम्बिनेशन उतना होगा नहीं, तो लिंकेज देखने को मिलेगा, मतलब पेरेंटल वाला ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिकल सेल एनीमिया इज। तो सिकल सेल एनीमिया क्यों होता है, तो वहाँ पे देखा जाता है कि ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो वैलिन से बदल जाता है बीटा ग्लूकोन चैन पे। तो देखिए ये 3 वाला बहुत लोग मारेंगे, लेकिन 3 देखिए यहाँ पे उल्टा दिया है, वैलिन से ग्लूटामेट नहीं, ठीक है, ग्लूटामेट से वैलिन बदलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो बेस पेयर होता है ना, वहाँ पे सिंगल बेस पेयर में चेंज आ जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये राइट आंसर होगा 4 का। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि ये बदलाव ये होता है, ठीक है, आप इसे पढ़ लीजिए। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। द मोस्ट पॉपुलरली नोन ब्लड ग्रुपिंग इज एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। सबको पता है कार्ल एंड स्टीनर ने डिस्कवर किया था एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, और एबी ग्रुप को किसने खोजा था, उनके स्टूडेंट डी कैस्टोलो एंड स्टनी ने। एबीओ एंड नॉट एबीसी, मतलब एबीओ दिया गया एबीसी नहीं गया, बिकॉज ओ इट हैविंग। तो ओ के पास क्या होता है, देखिए ई ब्लड ग्रुपिंग का सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे अगर ए ब्लड ग्रुप रहेगा तो इसके पास ए एंटीजन बी एंटीबॉडी, अगर बी रहेगा तो बी एंटीजन और उसके में ए एंटीबॉडी, ओ रहेगा तो यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं रहेगा और उसके प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी रहेगा, तो नो एंटीजन ए बी एन आर बी सी। ओ के पास कोई एंटीजन नहीं होता है, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। पेडिग्री से क्वेश्चन आया है, देखिए पेडिग्री से क्वेश्चन मैं उतना लिया नहीं हूँ, अगर कहेंगे तो मैं अलग से बहुत सारे क्वेश्चन पेडिग्री के ऊपर बना के मैं वीडियो बना दूंगा, आपको हेल्प मिलेगा। देखिए यहाँ पे पेरेंट्स जो है आपको नॉर्मल दिख रहे हैं, पेरेंट्स अगर नॉर्मल होते हैं सीधी सीधी बात होती है कि रिसेसिव है, और अगर मेल और फीमेल चाइल्ड दोनों अफेक्टेड होते हैं, मतलब ये रिसेसिव हो गया, मतलब ये डोमिनेंट, सॉरी रिसेसिव, तो मैं ये क्या है, रिसेसिव है और सेक्स लिंक नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑटोसोमल होगा, सेक्स लिंक नहीं होगा तो ऑटोसोमल होगा, तो ये 3 वाला इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में बोल रहा है कि फिनोटाइप कैन बी अकर, कितना फिनोटाइप होता है एबीओ, पूरा क्वेश्चन देखिए, एबीओ ब्लड ग्रुप यहाँ पे आप देख लिए, फिर हाउ मेनी फिनोटाइप, पूरा क्वेश्चन, ये तो बीच में कहानी दिया होता है भाई, बीच में पूरी कहानी होती है, आपको अगर टाइम है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको टाइम बचाना है, तो यहाँ पे एबीओ ब्लड ग्रुप आपने देख लिया, फिर पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी फिनोटाइप हियर, बीच में ठीक है दिया होगा, तो एबीओ ब्लड ग्रुप में बी ए बी एंड ओ, मतलब 4 होता है ना,
हो गया सिंपल। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वन गिव बिलो विथ रिस्पेक्ट टू डाई हाइब्रिड क्रॉस। जीन क्लोजली लिंक्ड ऑन सेम क्रोमोसोम सो सिमिलर रिकॉम्बिनेशन एज टाइटली लिंक्ड। ऐसी बात नहीं है। देखिए जो टाइटली लिंक्ड होता है वो मतलब उसमें पेरेंटल ज़्यादा देखने को मिलेगा, रिकॉम्बिनेशन कम, मतलब ये कम गलत हो गया। टाइटली लिंक जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम सो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन, ये तो सही कहा गुरु। टाइटली लिंक जो जीन होता है वहाँ पे लिंकेज होता है, वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन बहुत कम होता है, तो यही सही होने वाला है। ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन करेक्टली डिस्क्राइब मैनर डिस्क्राइब सेक्स इन गिवन एग्जाम्पल। मतलब कौन मेल कौन कैसे फीमेल होगा। तो होमो जाएगा सेक्स क्रोमोसोम जेड जेड डिटरमाइन फीमेल सेक्स। भाई जेड जेड जो होता है वो मेल होता है, ठीक है। बर्ड में ह्यूमन का उल्टा होता है, तो यहाँ पे अगर जेड डब्लू होगा तब वहाँ पे क्या होगी, फीमेल। तो ये हो गया गलत। एक्स ओ टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन मेल सेक्स इन ग्रासोपर, तो यही सही होगा। ग्रासोपर में जो रहेगा एक्सो मतलब एक एक्स क्रोमोसोम रहेगा तो वो क्या बन जाएगा, वो मेल बन जाएगा। ये सब नहीं है, सब गलत है, पढ़ लेंगे तो। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, F2 जनरेशन इन मेंडेलियन क्रॉस सो दैट बोथ जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो आर सेम 1:2:1। तो जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो 1:2:1 कहाँ पे होता है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस में होता है। कहाँ पे होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जहाँ पे इंटरमिक्स कैरेक्टर देखने को मिलता है। कार्ल कोरेंस ने मिराबिली जलापा एंड स्नैपड्रैगन प्लांट पे डिस्कस किया था। आगे क्वेश्चन होगा भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए टेस्ट क्रॉस कैरीड आउट बाई। टेस्ट क्रॉस किस लिए किया जाता है, टेस्ट क्रॉस इसलिए किया जाता है कि हम पता कर सकें कि जो F2 हमारी प्रोजेनी आ रही है उनकी जीनोटाइप क्या क्या है, तो यही है। अगला क्वेश्चन, फ्रूट कलर इन समर स्क्वाश इज एग्जांपल ऑफ। तो फ्रूट कलर समर स्क्वाश में जो होता है वो डोमिनेंट इपीस्टैटिस का एग्जांपल है। ठीक है, किसका एग्जांपल है, डोमिनेंट इपीस्टैटिस का। इपीस्टैटिस क्या होता है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आगे हम डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ मैन। ये सब क्वेश्चन देखिए बहुत ये जो आपको परसेंटेज से, जैसे मैं कहूँ हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, फिनाइलकीटोनुरिया हो गया, एल्केप्टोनुरिया हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं कहूँ तो डिजीज वाले जेनेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉस वाले क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं, ए मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड। तो पापा जो थे कलर ब्लाइंड थे, ठीक है। पापा का ये बनाएंगे, यार ये बार बार आ जा रहा है। तो पापा का ये एक्स अफेक्टेड था। मैरी किए, ओमैन हैड ए कलर ब्लाइंड मदर एंड नॉर्मल फादर। तो नॉर्मल फादर थे तो कोई बात नहीं, कलर ब्लाइंड मदर थी मतलब कि मम्मी जो है जो जिससे शादी हुई वो कैरियर की तरह थी। तो शादी मान लीजिए इस मोहतरमा से हुई तो ये थी कैरियर। व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रेन इन द कपल कलर ब्लाइंड। तो देखिए अगर ई तो वाई है, ध्यान से देखिए, तो इनके साथ आया तो 50% बच्चा मेल जो हो कलर ब्लाइंड, 50% सही, तो मतलब 50% इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलिए चलते हैं। कह रहा है कि एक पॉपुलेशन है, 1000 इंडिविजुअल है, वहाँ पे 360 का जीनोटाइप कैपिटल ए है, 480 का कैपिटल स्मॉल ए, इतना का ए है। पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए। तो सिंपल आपको कुछ करना नहीं है। देखिए यहाँ पे 360 जो है वो है कैपिटल ए ना, फिर 480 जो है यहाँ पे कैपिटल स्मॉल है, तो 480 को 200 डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा आपका 240, और 240 को प्लस कर दीजिए 360 से। ठीक है, 240 को 360 से प्लस करेंगे, 240 आगे करते हैं, 240 प्लस 360 कितना आएगा, 0 0 3 2 5 1 6। फिर इस ए आ गया है 600 ना, तो इसमें 1000 से डिवाइड कर दीजिए इसे, ये गया ये गया क्या ये गया, मतलब 0.6। ठीक है, जो कैपिटल ए का जो फ्रीक्वेंसी है वो 0.6 आएगा। समझे कि नहीं कैसे करना है। अगर यही मैं कहूँ स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी निकालना है तो यहाँ पे देखिए 160 करेंगे, फिर इसको कैपिटल ए स्मॉल ए जो है 160 प्लस 240 करके 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वो स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ऐसे ही आपको करना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए। मैन का ब्लड ग्रुप ए था, मतलब इसका जीनोटाइप बनाएंगे ऐसे। ठीक है,
ओमेन ब्लड ग्रुप बी का भी बना लेंगे ये। व्हाट इज द पॉसिबल ग्रुप ऑफ देयर ऑफ स्प्रिंग, तो ए एंड बी है, मतलब हेटेरोजाइगोट का कर लेंगे तो देखिए ए के साथ ए भी बन सकता है, ठीक है, ए बी भी बन सकता है, ठीक है, बी भी बन सकता है, ओके, और ओ भी बन सकता है, ये ऐसे ऐसे डायरेक्ट, तो मतलब सब बन सकता है, ए बी ओ। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर चूज बाय मेंडल, तो ये क्वेश्चन किया गया आपसे, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में कितने कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर को चूज किए थे, वो थे 7 पेयर, ओके, कितने थे 7 पेयर। ए पॉपुलेशन विल नॉट एग्जिस्ट इन हार्डी विनबर्ग, तो हार्डी विनबर्ग में मतलब कि रैंडम मैटिंग होनी चाहिए, पॉपुलेशन छोटा हो बड़ा नहीं, मतलब वहाँ पे म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए, माइग्रेशन नहीं होनी चाहिए, सिलेक्टिवली मेट नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे रैंडम होना चाहिए मैटिंग, ठीक है, यही होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन पॉपुलेशन सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, अगर नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उनमें वेरिएशन का कारण क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, ये सही होगा। मियोसिस होता है, आपको पता है मियोसिस हो रहा है, मियोसिस के पैकेटीन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, और उसी की वजह से रिकॉम्बिनेशन मतलब बनते हैं। द टर्म लिंकेज, लिंकेज जो टर्म किसने दिया था, वो दिया था टी.एच. मॉर्गन ने, ठीक है, बैटसन एंड पुनेट ने एक्सपेरिमेंट किया। अगला क्वेश्चन है, लिंकेज इज द टेंडेंसी ऑफ एलील ऑफ डिफरेंट जीन टू असॉर्ट टुगेदर इन, तो असॉर्ट टुगेदर कब होते हैं, मियोसिस में होते हैं, ठीक है, जब रिकॉम्बिनेशन पूरा नहीं होता। डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ लिंकेज क्रॉस ओवर विल बी, तो देखिए एक जीन है, जीन पे मैक्सिमम जो होता है क्रॉसिंग ओवर 50% हो सकता है, अगर 50% से ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर लेंगे तो वो लिंकेज का पार्ट हो जाएगा, ठीक है, 50% दोनों होता है, मैक्सिमम 50% जो होता है क्रॉसिंग ओवर होता है और 100% लिंकेज होता है, याद रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रॉन्गली मैच्ड, तो कह रहा है रॉन्गली मैच कौन है, स्टार सिंथेसिस इन पी, यही नहीं भाई, वहाँ पे स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम होता है, तो ये गलत होगा। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कोडोमिनेंस मल्टीपल एलिस सही है, एक्सो जो होता है ग्रासहोपर सही है, मॉर्गन ने लिंकेज सही है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, फ्रैंकलिन स्टार क्वाइल द टर्म लिंकेज, नहीं भाई, स्टाल मैसेंसल स्टाल ने जो दिया था वो बताया था कि डीएनए जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा रिप्लिकेट करता है, तो ई हो गया आपका गलत। पुनेट स्क्वायर डेवलप बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट, तो ये तो सही है, यही है पुनेट स्क्वायर, मतलब गैमेट को बनाने के लिए पुनेट स्क्वायर पुनेट ने बनाया था, जो कि ब्रिटिश से थे। स्पाइसियोसोम टेक पार्ट इन ट्रांसलेशन, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। ट्रांसडक्शन वार डिस्कवर बाई अल्टमान, नहीं भाई, जेंडर एंड लीडर वर्ग। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, मॉर्गन क्वाइन द टर्म लिंकेज, ठीक है, फिजिकल एसोसिएशन जीन क्रोमोसोम एंड द टर्म जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, तो नॉन पेरेंटल जो होता है उसे रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 4। अगला चलिए क्वेश्चन देखते हैं, अ फेनामेना विच वर्क अपोजिट टू द लिंकेज, लिंकेज के अपोजिट जो वर्क करता है वो होता है आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, कंप्लीट लिंकेज इज फाउंड इन, तो कंप्लीट लिंकेज जो होता है 100% लिंकेज जो होता है मेल ड्रोसोफिला में मिलता है, कहाँ मिलता है, मेल। द एसोसिएशन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर कम्बिनेशन इन द ऑफ स्प्रिंग ऑफ ए डाई हाइब्रिड इज एक्सेस टू नॉन पेरेंटल कम्बिनेशन इज सेड टू, तो ये लिंकेज का डिफिनेशन ही है भाई, ठीक है, लिंकेज का ही डिफिनेशन दे रहा है ये। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप सेल हैविंग 10 पेयर, देखिए जितना पेयर होता है उतना ही लिंकेज ग्रुप होता है, तो 10 पेयर रहे तो 10 लिंकेज ग्रुप, 5 पेयर रहे तो 5 लिंकेज ग्रुप, 1 पेयर रहे तो 1 लिंकेज ग्रुप। लिंक जीन सो, लिंक्ड जीन जो होते हैं उनमें कभी कभी रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, तो सम टाइम न्यू कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, ओके। अगला क्वेश्चन है, इफ डिस्टेंस बिटवीन जीन एंड क्रोमोसोम इज मोर, अगर जीन मान लीजिए ये आपका हो गया क्रोमोसोम, यहाँ पे ए जीन है, यहाँ पे बी जीन है, इसका डिस्टेंस ज़्यादा है तो ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा, कितना होगा, और लिंकेज वीक होगा और क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे वीक लिंकेज दिया है तो ठीक है, लेस क्रॉसिंग नहीं ज़्यादा क्रॉसिंग हो, तो इसका राइट आंसर 1 ही होगा।
अगला क्वेश्चन, इफ देयर वेयर ओनली पेरेंटल कॉम्बिनेशन इन F2 ऑफ डाई हाइब्रिड कास्ट द मेंडल माइट हैव डिस्कवर्ड। अगर बोल रहा है कि F2 में अगर होता है डाई हाइब्रिड कास्ट में, तो मेंडल क्या डिस्कवर कर लेते हैं? लिंकेज को शायद। ओके, इफ देयर वेयर ओनली पेरेंटल कॉम्बिनेशन, तो लिंकेज ही होता, पेरेंटल आएगा तो लिंकेज। अगला क्वेश्चन है, एटाविज्म क्या होता है पता है आपको? एटाविज्म देखिए नया नया है तो मैं सोचा बता दूं। एटाविज्म क्या होता है? री अपीयरेंस जो होता है एंसेस्ट्रल कैरेक्टर, लिख नहीं पा रहा हूँ सही से एक्चुअली, जैसे कि कभी कभी ऐसा एटाविज्म जो होता है, जो हमारे में एंसेस्टर में कैरेक्टर थे वो कभी कभी हमारे में आ जाते हैं, तो उसे हम एटाविज्म बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ मेंडल हैज चूजन टू स्टडी ट्रेट डिटरमाइन बाई लिंक्ड जीन ही वुड नॉट डिस्कवर्ड। तो अगर लिंकेज वहाँ पे होता मेंडल जब स्टडी कर रहे थे, तो वो कभी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को नहीं खोज पाते। अगला क्वेश्चन है, अ जीन दैट्स तो इफेक्ट वन मोर देन ऑन कैरेक्टर, तो एक से ज़्यादा कैरेक्टर का इफेक्ट देखने को मिलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं प्लियोट्रोपिक जीन। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्लियोट्रोपिक जीन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, अ प्लियोट्रोपिक जीन, प्लियोट्रोपिक जीन क्या करता है? प्लियोट्रोपिक जीन कंट्रोल करता है मोर देन मल्टीपल ट्रेट को, वो क्या करता है? कंट्रोल करता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, इन मैन जीन प्रोड्यूसिंग द डिजीज फेनिलकेटोनुरिया आल्सो प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ एबनॉर्मल फिनोटाइप। तो बस इतना हो गया ना। देखिए क्या कह रहा है कि फिनाइलकेटोनुरिया करता है साथ में, और अ नंबर ऑफ एबनॉर्मल फिनोटाइप, मतलब बहुत सारा फिनोटाइप प्रोड्यूस करता है। अब ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलेंगे प्लियोट्रोपिक जीन। ठीक है, इन मीराबिलीज एंड एंटीराइनियम प्लांट अपीयरेंस ऑफ पिंक फ्लावर क्यों होता है भाई मीराबिलीज? और अगर देखिए आपने जेनेटिक्स पढ़ा है, बेसिक्स आपको पता है, तो आप एंटीराइनियम, मीराबिलीज, स्नैपड्रैगन देख के आप समझ जाएंगे भाई ये कालकोरेंस के बारे में बात हो रही है और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस रेशियो क्या होता है? तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखिए रेशियो जो होता है आपका, वो जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो जो होता है वो सेम ही हो जाता है, 1:2:1। अगला क्वेश्चन है, मीराबिलीज जलापा में पूछ रहा है कि रेशियो क्या होगा? रेड पिंक वाइट का रेशियो भाई 1:2:1। सिंपल, आपको अगर पढ़ना है कुछ बीच में ऐसा नहीं आता, ये सिंपल क्वेश्चन है 1:2:1। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एग्जाम में पूरा पढ़िएगा, हो सकता है बीच में घुमा के क्वेश्चन है। पूछ रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में डॉग फॉलोअर कर, यही कराएंगे जैसे मैं आपको करा के दिखा दूं। जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर, ये गया, एक बना आपका कैपिटल आर, एक बना कैपिटल आर स्मॉल आर, एक बना स्मॉल आर। ठीक है, तो ये बन जाएगा रेड, ये बन जाएगा पिंक, ये बन जाएगा वाइट। ओके, अगला क्वेश्चन, द फेनोमेना ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऑब्जर्व बाई, तो कॉल कोरेंस बात कर चुके हैं। ए बी ब्लड ग्रुप शो, ए बी ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलिज्म और को डोमिनेंस शो करता है। अगला क्वेश्चन है, if two person with AB blood group marry and sufficient large number of children, oh good, nice, these children could be classified A B B 1:2:1. Modern technique of electrophoresis reveal both AB protein in AB blood group individual. This is an example of, तो देखिए ब्लड ग्रुप में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, इतना कहानी पढ़ने की क्या ज़रूरत है भाई। कंप्लीट डोमिनेंस कभी ब्लड ग्रुपिंग में तो आता नहीं, इनकम्प्लीट भी आता नहीं, पार्शियल की हम बात ही नहीं करेंगे। दो ही चीज़ होता है, मल्टीपल एलिजिम और कोडोमिनेंस, तो हो गया कोडोमिनेंस, बात खत्म, कहानी का पढ़ना। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे अभी गुरु, ए जीन शोइंग कोडोमिनेंस हैज, तो कोडोमिनेंस क्या होता है आपको थ्योरी पता होनी चाहिए। एक लाइन की थ्योरी है कोडोमिनेंस की कि वहाँ पे साइड बाय साइड दोनों पेरेंट के कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। ठीक है, बोथ एलील इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस इन द हेट्रोजाइगोट, यही सही होगा। जैसे आपको कभी कभी मैं जैसे सड़क पे मैं क्या बनाऊँ आपके लिए, सॉरी नहीं बनेगा क्या, जैसे
कुत्ता देखा होगा, कुत्ता बना रहा था, बना नहीं। कभी लाल रेड कलर का, वाइट कलर का पैचेज में, ब्लैक एंड वाइट पैचेज में। गाय ही देख लीजिए, पैचेज होता है ना वो कोडोमिनेंस की वजह से होता है, दोनों पेरेंट का शो करता है। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिजिबल एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम when certain character inherited only through the female parent, only through female parent, cytoplasmic inheritance। ठीक है, मैं इसके ऊपर एक ऑडियो बुक भी अपलोड कर दूंगा जेनेटिक्स के ऊपर, जहाँ पे हम 20 मिनट में पूरा जेनेटिक्स कवर कर लेंगे ऑडियो के फॉर्म में। ओके, द एलील विच अनेबल टू एक्सप्रेस इस इफेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ अनदर जीन। तो अनदर जीन होता है मतलब एक डोमिनेंट वाला रहता है, किसको एक्सप्रेस होने से रोक देता है, वो रिसेसिव। तो 4 इज द राइट आंसर हियर। अगला क्वेश्चन है, व्हेन टू इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड डोमिनेंट जीन इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू प्रोड्यूस पार्टिकुलर फिनोटाइप। तो देखिए और अब एक एब्सेंट रहेगा तो दूसरा नहीं कर पाएगा। तो दो जब इंटरेक्ट होके एक कॉमन फिनोटाइप को प्रोड्यूस करें, तो जैसे कि आप वो होता है ना लथायरस का जो प्लांट, उसमें फ्लावर का कलर, तो कम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन बोलते हैं। 9:7 रेशियो, तो 1 इज द राइट आंसर। 9:7 कम्प्लीमेंट्री जीन, 58 भी करेक्ट। ए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मतलब स्किन कलर, हाइट, ठीक है, तो ये सब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बार आई इन नो बार आई बॉडी इन फीमेल सफरिंग फ्रॉम। तो टर्नर सिंड्रोम जो होता है, एक्सो हो जाता है क्रोमोसोम, एक एक्स डिलीट हो जाता है, मोनोसोमी के कारण होता है, तो वहाँ पे 0 होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया 60 क्वेश्चन जेनेटिक्स से बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट, बहुत ही स्मार्ट तरीके से कंप्लीट। तो चलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आने वाले किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।